बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ताहिरा नसीम वुमेन चेंबर से आपसे मुखातिब हूँ और मेरा ताल्लुक़ जो है वो टेक्सटाइल डिपार्टमेंट से है। मैं वुमेन चेंबर तक कैसे पहुँची? एक मेरी मीटिंग थी जो एक NGO के थ्रू $1 शॉप से रेलिवेंट थी। डॉक्टर शला ने हमें यहाँ पे बुलाया और वो हमने वहाँ आके वो उस इंटरव्यू में शामिल हुए कि वो ख़वातीन जो अभी न्यू बिज़नेस स्टार्ट कर रही हैं वो $1 शॉप के ज़रिए अपनी प्रोडक्ट को अब्रॉड तक लेके जा सकती हैं। तो मैं चूँकि पहली दफ़ा वुमेन चेंबर आई थी, मैंने वो मीटिंग अटेंड की। मैं बड़ी इंस्पायर हुई डॉक्टर शला से, जिस तरीके से उन्होंने डिटेल बताई सारी कि $1 शॉप की एक उस वक्त डॉलर की कीमत में जब आई हूँ तो उस वक्त डॉलर की कीमत जो थी वो 75 रुपीज़ थी। हमें उन्होंने कहा कि आपने 75 रुपीज़ के अंदर एक चीज़ ऐसी तैयार करनी है जिसकी कॉस्ट जो है ना आपको खुद को प्लस डाल के, यानी कि आपका अपना उसमें प्रॉफिट डाल के आप वो हमें चीज़ जो है वो 30 से 40 के दरमियान देंगी, तो हम जाके एक चीज़ $1 शॉप में बेचेंगे। ये एक बहुत बड़ा टास्क था कि क्या चीज़ ऐसी बनाई जाए कि जो कीमतन भी 40 रुपए की हो और वो बेची भी जाए जाके 75 रुपीज़ में। तो इस तरीके से वो उन्होंने हमें बुलाया। वो काफ़ी मतलब है मेरे लिए तो इसलिए भी ज़्यादा फ्रूटफुल वो मीटिंग हुई कि एक बिल्कुल छोटी सी चीज़, यानी कि 40 रुपीज़ तो कुछ हैसियत नहीं रखते थे, लेकिन उन्होंने हमें पूरा तरीक़ाकार बताया कि अगर तो आप कोई चीज़ अगर फौरी तौर पे आप जो होलसेल से चीज़ें ख़रीदेंगी तो आपको बचत होगी। अगर आप रिटेल की तरफ जाएंगी तो वही 40 रुपीज़ की चीज़ आपको 80 रुपीज़ में पड़ जाएगी। तो एक तो ये कंसेप्ट फौरी तौर पे आया। आज भी वही बात पूरी तरह समझ आई है कि जब हम एक छोटी चीज़ को बल्क में ख़रीदते हैं तो उसकी कीमत कम होती चली जाती है, और जब हम उसको रिटेल में ख़रीदते हैं तो वही चीज़ हमें महंगी पड़ती है और उसकी कास्ट जो है वो बराबर हो जाती है। इस तरीके से मैं काफ़ी मोटिवेट हुई डॉक्टर शला से कि वो चूँकि ख़ुद भी एक वुमेन एंटरप्रेन्योर थी, उन्होंने जिस तरीके से समझाया किया। तो जब मैं वहाँ से उठी हूँ तो चूँकि मेरा ताल्लुक़ एक NGO से था और उसकी मैं एडमिनिस्ट्रेटर थी, तो मैंने फ़ौरन ही कुछ ही दिनों बाद आके वुमेन चेंबर की मेंबरशिप ले ली। ये मेंबरशिप मैंने ली थी 2006 में, और अब मेरा सफ़र आप खुद ही अंदाज़ा कर सकते हैं। मैं 2021 में दाखिल हूँ। 15 साल मैंने ये सफ़र ऐसा सफ़र तय किया कि मैं सोचती हूँ अगर मैं वुमेन चेंबर में ना आई होती और मैंने वुमेन चेंबर की ना ली होती मेंबरशिप, तो शायद मैं बिज़नेस को सिर्फ पैसे की हद तक कर लेती हूँ। लेकिन जब हम किसी भी चैम्बर को ज्वाइन करते हैं बीइंग एक वुमेन बिजनेस लेडी, तो मेरा ख्याल है कि एक ये दर्ग हमारे लिए एक दस्तगाह होती है जिसमें हमें इतनी चीज़ें समझ आती हैं कि हाउ टू डिस्प्ले योर थिंग्स इन अब्रॉड। असल चीज़ ये है कि यहाँ तो हम चीज़ बनाते हैं और बेच देते हैं, असल चीज़ होता है कि आप बाहर की मार्केट को कैसे टच करते हैं, एक्सपोर्ट से इंपोर्ट दोनों लेवल पे आप कैसे जाते हैं। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी ट्रेनिंग के ज़रिए वुमेन चेंबर आपको फ्राहम करता है। इस तरीके से आप अपने कारोबार को आगे बढ़ाते हैं। आप जो चीज़ बनाते हैं यकीनन आपकी बनी हुई चीज़ आपको खुद बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन जैसे ही चीज़ मार्केट में जाती है आपको पता चल जाता है कि आपकी चीज़ की वैल्यू क्या है। तो इस तरीके से ये जो है आप स्टेप बाय स्टेप जब वुमेन चेंबर में दाखिल होते हैं तो आपको पता। मैंने भी अपना कारोबार एक छोटे से रिंग से शुरू किया। रिंग से मुराद मेरा है कि मेरा जो फोकस था वो डाइनिंग टेबल था। डाइनिंग टेबल में मेरी अपनी जो है टेक्सटाइल की है वो रिंग है, मैट्स है, नेपकिन रिंग्स हैं, रनर है, और वो तमाम एक्सेसरीज जो आपकी डाइनिंग टेबल को सजाते हैं। मेरी बिलीव है कि जब उस खाने का मज़ा तब आता है जब उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो। तो जब आप शुरू से ही प्रेजेंटेशन की तरफ आते हैं तो यकीनन आपके ज़हन में यही आता है कि हर चीज़ की जो है वो प्रेजेंटेशन कितनी अच्छी और ज़रूरी है। कपड़े से लेके आप हर जगह हर चीज़ को आप किस तरीके अंदाज से पेश करते हैं। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता के सफ़र में मैंने ऑल दी वर्ल्ड
बहुत सी एग्जीबिशंस की, मैं डेलीगेशंस में गई, मैं सेमिनार्स में गई, और इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये सफ़र बहुत अच्छा गुजरा। और मैंने बेसिकली अपना फोकस जो है ना चेंबर ही को रखा, और चेंबर ही थ्रू के प्लेटफार्म से पहला चेंबर, और चेंबर के होने से हमें ये एडवांटेज मिलता है, शायद तमाम ख़वातीन को ये इस बात का इल्म ना हो कि हमारी ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो नई बिजनेस करने वाली ख़वातीन है उनके लिए एक ख़ास कोटा मुकर्रर करती है, और उस कोटे के तहत उनको किसी जगह पे 50%, कहीं 25%, कहीं 75% तक वो उनको सपोर्ट करती है। स्टॉल में भी सपोर्ट करती है, डेलीगेशन में भी सपोर्ट करती है, एयर फेयर में भी सपोर्ट करती है। इस तरह अगर आपको नौ-ए-हा नहीं होगी कारोबार की, आपका मकसद सिर्फ कारोबार पैसा कमाना है, कहीं पे भी चीज़ बनाए और बेच दें, तब तो आप कामयाब नहीं हो सकते। आप जैसे ही बिजनेस का इरादा रखती हैं, आप अपने इलाके का कोई भी, हर गवर्नमेंट ने हर इलाके में, हर डिवीज़न में चेंबर बना दिए हैं, आप फ़ौरन उस चेंबर में अपनी मेंबरशिप दर्ज करें। और जब मेंबरशिप करते हैं तो सिर्फ ये नहीं कि आपका काम मेंबरशिप हो गया तो अब ख़त्म हो गया, आप एक स्कूल की तरह, एक बच्चों की तरह उसमें दाखिला ले लेते हैं। हर मीटिंग को अटेंड करें, हर ट्रेनिंग को देखें जो आपसे रेलिवेंट हो, कुछ टाइम लगाए। 1 साल की मेंबरशिप के दौरान आपको फुल टाइम जो है चेंबर्स को देना चाहिए, ताकि आपको वो तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो मिल सके जो हमें चेंबर से मिलती है। इसके अलावा जो है इस वक्त भी मैं टेक्सटाइल का काम कर रही हूँ, साथ ही मैं वुमेन चेंबर की प्रोजेक्ट हेड हूँ। जो भी प्रोजेक्ट हैं वो मैं यहाँ पे अंजाम दे। आज आपको मैं ये एक मैसेज देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा सफ़र 15 ईयर्स का है और मेरा बहुत ही अच्छा कामयाब सफ़र है, और इस सफ़र के लिए मैं तमाम उन ख़वातीन को मैसेज देना चाहती हूँ, क्योंकि कोरोना की वजह से तमाम जॉब्स वगैरह जो है वो कम हो गई हैं और सब लोगों ने ऑनलाइन काम करना शुरू कर दिया है। मेरा आपसे यही है कि जब आप या तो खुद कंप्यूटर आप जानते हैं तो आप खुद से ही कंप्यूटर में बैठ के सर्च करें और ऐसे कोर्सेज ढूंढें जिनसे आपका पैशन और प्रोफेशन जिससे मिलता हो। फ्रीलांसिंग कोर्स भी हैं, कुछ पेमेंट के भी कोर्स है। अगर आपका नहीं होता तो आप अपने चैम्बर से रुजू करें, जिस तरह के आप कोर्स कहते हैं वो यकीनन आपके लिए वो ट्रेनिंग अरेंज करेंगे, और उस ट्रेनिंग से आप फ़ायदा उठाएं और घर बैठ के भी आप उतनी ही रकम कमा सकते हैं जितनी आप बाहर जाके अपने लिए कोई जॉब ढूंढ के कमाना चाहते हैं। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।